जब भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों को ये काम बोरिंग लगता है, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ मार्केट में उतनी नहीं होती है। जब कंपनीज को प्रॉफिट होता है और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली होती है तब इन कंपनीज के शेयर्स में आपको राइज दिखाई देता है। जब कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, जब कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं, तब कंपनी के शेयर्स में बूम दिखाई देता है। ऑन एन एवरेज इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस साल में बाकी सारे दिन तो गिरते ही रहती है, और अगर इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरती नहीं है तो ये इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती भी नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कोई सेटिस्फेक्शन मिली। क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स होते हैं जहां पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन इन डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, तो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट में क्रैश आ रहा है और मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब इन डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होता है, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स से आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। भले मार्केट की कंडीशन कैसे भी हो, आपको डिविडेंड मिलते रहेगा। अगर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो कंपनी आपको डिविडेंड पे करके रहेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड 26% के आसपास है या उससे ज्यादा है। अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और सिर्फ इसी इंटेंशन से करेंगे कि जब भी मार्केट में क्रैश आएगा तब इन कंपनीज के शेयर्स से आपको फायदा होगा, या जब भी मार्केट में सारी कंपनीज अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेगी, तब आपको डिविडेंड के रूप में फायदा होगा। तो एज यूजुअल आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका डिविडेंड यील्ड 26% तो नहीं है, लेकिन 26% के आसपास का है। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। लास्ट ईयर हिंदुस्तान जिंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 75.5 रुपीज का डिविडेंड दिया था पर शेयर के हिसाब से। वहीं पर अगर कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है वो 4 से भी कम है। हिंदुस्तान जिंक वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपनी के बारे में, और सेकंड नंबर पर नाम आता है सनोफी लिमिटेड का। सनोफी लिमिटेड एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। पिछले एक साल में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने इस कंपनी के शेयर होल्डर को 683 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया है, और अगर इसके डिविडेंड यील्ड निकाली जाए तो इसके डिविडेंड यील्ड जो है वो 12% की निकल कर आती है। अब हम चलते हैं तीसरी कंपनी की तरफ, और तीसरी कंपनी है REC। इसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है। करंटली इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो 1 से भी कम का है, और अगर इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के परसेंटेज की बात की जाए तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 11% के आसपास निकल कर आता है, और पिछले 12 महीने में इस कंपनी ने 13.1 रुपीज का डिविडेंड पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बाद बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया के बारे में हर किसी को पता है, इंडिया की सबसे बड़ी कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कोल इंडिया का भी डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज निकल कर आता है 11% का, और वहीं पर अगर मैं इसके डिविडेंड के अमाउंट की बात करूं तो इस कंपनी ने 23 रुपीज के आसपास का डिविडेंड पे किया है 12 महीने के अंदर। अगर आप लोगों ने कोल इंडिया के 100 शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तब यहाँ पर आपको 1200 रुपए तक का डिविडेंड कमाने को मिला होगा। और इसके बाद अगली कंपनी आती है स्वराज इंजन्स की, और स्वराज इंजन्स ने भी अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव डिविडेंड पे किए हैं। लास्ट ईयर का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 10% का निकल कर आया है, और यहाँ पर इस कंपनी ने 160 रुपीज एज अ डिविडेंड पे किए हैं लास्ट 12 मंथ्स में, मतलब कोल इंडिया के डिविडेंड के अमाउंट से भी ज्यादा। तो ये तो थी टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने 10% से लेकर 26% के आसपास का डिविडेंड पे किया है। अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड कमाने को मिलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस, क्योंकि इन सारी कंपनीज ने पिछले काफी सालों से कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किए हैं। फिर चाहे वो कोरोना वायरस पैंडेमिक हो, फिर चाहे वो मार्केट का कोई भी क्रैश, फिर चाहे कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ हो या कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो, इन्होंने डिविडेंड कंसिस्टेंटली पे किया है। तो डेफिनेटली इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी आपको चेकआउट करना है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।